आप देख रहे हैं आई इंडिया। 2021 का जो बजट आने वाला है वो चुनौतियों से परिपूर्ण है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग और देश का भविष्य माने जाने वाले स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों से जानेंगे कि आने वाले बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं। इस चुनौतियों से भरे, इस उम्मीदों के भरे बजट से उनको किस प्रकार की उम्मीदें हैं। स्टूडेंट्स हुआ और मैं इसके आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाने वाला हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि थोड़ा बहुत अगर हम लोग की फीस वीस पर देखा जाए तो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो इतनी हायर फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, जैसे भी कोई भी कितना भी दे सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि कॉलेज प्राइवेट ना हो के सब प्राइवेट हो जाए, सेमी गवर्नमेंट हो सकते हैं, जिससे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और जो एक चीज़ ये भी है कि जैसे आरक्षण वाला सीन है, अगर उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इस चीज़ में कि हम लोग तक थोड़ा बहुत एडमिशन मिल सके तो वो भी बेटर रहेगा हमारे लिए। आपका नाम? देखिए, शिक्षा पर जितना भी बजट का एक निर्धारित हिस्सा है वो अवश्य ही खर्च कर देना चाहिए। हर साल ये बिल आवंटित होता है लेकिन पूर्णतः कभी भी खर्च नहीं किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन किराया काफ़ी बढ़ा दिया गया, इसको भी विद्यार्थियों के लिए कम कर देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए फ़ीस कम कर देनी चाहिए। ग्रामीण बच्चों को अब की बार ऑनलाइन शिक्षा में काफ़ी दिक्कतें हुई, ये सब बातें भी सरकार को देखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थियों को हो सके तो स्कॉलरशिप देनी चाहिए, जो कि कई बार विद्यार्थियों की नहीं आ पाती है किन्हीं कारणवश। तो जैसे ये नया बजट आ रहा है तो इसमें जो स्टूडेंट्स की है वो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो यही होगी कि हम लोग की तरफ फोकस किया जाए, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है तो स्टूडेंट्स की जो सिचुएशन है वो वही है। वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वापस आ जाते हैं, कभी भी उनके बारे में नहीं बोला जाता। जितने बड़े बड़े नेता हैं वो भी कभी उनके बारे में नहीं बोलते। तो या तो सरकार ऐसा करे, अभी तो खैर वैसा नहीं हो पाएगा। मोस्टली अभी एक बड़ा हिस्सा उनको स्टूडेंट्स के लिए फोकस करना चाहिए। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी चाहिए। जो पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में कई स्टूडेंट्स जानते ही नहीं हैं, तो उसको ये करना चाहिए कि पहले एक ग्रुप के माध्यम से अवेयरनेस फैलाए कि क्या ये नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कैसे हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को। और साथ ही साथ जैसा हम जान रहे हैं कि इस दशक से भारत जो है वो यंगेस्ट स्टूडेंट्स या कह सकते हैं यंग जनरेशन का सबसे बड़ा देश बनने वाला है। भारत में सबसे ज़्यादा 20 से 28 उम्र के बीच के व्यक्ति होने वाले हैं, जो मोस्टली हम जानते हैं कि वो अपनी एजुकेशन की तरफ ही फोकस करते हैं। इसलिए स्कॉलरशिप और नई एजुकेशन पॉलिसी के विषय में समझाना चाहिए, और हो सके तो एक नया शैक्षणिक बजट, एक शैक्षणिक अलग उसको बना करके एक शैक्षणिक बजट वो बनाएं, जिससे स्टूडेंट्स को और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो एज ए स्टूडेंट यही हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर और फोकस किया जाए, ताकि हम और देश विदेश जैसे दूसरे देश हैं उसमें अपना जैसे भागीदारी देते हैं वो हम भी अपनी भागीदारी दे सकें। ये जो नया बजट आ रहा है गवर्नमेंट का, इसके लिए हम छात्रों की ये मांग है कि बच्चों के लिए कुछ एक अलग से उसके कुछ हिस्सा बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब जो बच्चे जा रहे हैं ना, तो उसमें बच्चों को ज़्यादातर मतलब जो फाइनेंशियली वीक हैं उनको भी स्कॉलरशिप के लिए और कई हिस्से देने चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे आरक्षण भी मजबूत, जो आरक्षण चढ़ते हैं कॉलेज में उसको भी बंद करना चाहिए धीमे धीमे, और जो सब बच्चे हैं उन सबको बराबर का हिस्सा देना चाहिए। स्टूडेंट्स की मांग ये रहेगी कि हर साल कुछ ना कुछ जो बजट का पार्ट होता है वो शिक्षा के लिए एलोकेट किया जाता है, बट वो पूरी तरीके से खर्च नहीं हो पाता है। जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पे शिक्षकों की भारी कमी है, और जो शिक्षक हैं वो उतने भी कैपेबल नहीं है कि वो बच्चों को कुछ पढ़ा सके। हमने अधिकतर आपकी न्यूज़ में देखा है, आपके चैनल के माध्यम में हमेशा देखा है कि कई सारे स्टूडेंट, कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें जो होते तो क्लास 5th 6th में है, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है, काका गागा या ABCD नहीं आता है। तो ये सबसे पहला प्रावधान तो ये रहना चाहिए कि जो भी शिक्षक यहाँ पे लगाए जाएं वो पूरी तरीके से उसमें एजुकेटेड होने चाहिए, कि अगर वो कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ उन्हें आनी चाहिए। दूसरी, जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं इनकी कंडीशन सुधारनी चाहिए, कि आप कहीं देखिए जर्जर भवन हैं, विद्यालय पहुंचने के लिए सड़कें नहीं बनी हुई हैं, इससे विद्यार्थियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो छोटे बच्चे जो भी विद्यालय जा रहे हैं उनके लिए गांव में एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, जिससे वो समय पे विद्यालय जा सकें और छुट्टी के बाद समय से विद्यालय घर वापस पहुंच सकें। और जो भी वहाँ पे टीचर हैं उनको अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। अगर हमारे शिक्षक शिक्षित होंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे।
मेरे विचार से जो स्टूडेंट लोन की अवधि है उसको बढ़ाना चाहिए और ब्याज दर जो है वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन अभी खुला है तो कईयों के पास पर्याप्त अमाउंट नहीं है भरने के लिए। इस वजह से मेरे हिसाब से अवधि बढ़ा देनी चाहिए थोड़ी और ब्याज दर कम कर देना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, अभी आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, आपको किस प्रकार की समस्याएं हुई अभी स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहले तो ट्रैवलिंग की समस्या हो रही है और ज़्यादातर यही हो रहा है कि स्कॉलरशिप की जो राशि है कईयों तक नहीं पहुंच रही है, तो उसको सब तक पहुंचाने के लिए एक संगठन बनाना चाहिए जो यह सब कार्य करे और इन सब कार्यों पे शायद इन सब कार्यों पर जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत देना चाहिए। मेरे स्टूडेंट की तरफ से एक ही मांग रहेगी कि जो लोन है, जो अभी लोन आने वाला है, जो मेरे ख्याल से अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर डालेंगी, उसका जो क्या कहते हैं, जो इंटरेस्ट है वो कम कर देना चाहिए और जो आगे जो लोन भरने की जो अवधि होती है उसे और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना मुझे पता है वो अभी ये इतना है कि 4 साल नौकरी लेने के बाद दे सकते हैं। मेरे ख्याल से 8 साल का देना चाहिए और जो इंटरेस्ट है वो आधा कर देना चाहिए कम से कम, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या तो यही जो लोन वाली मैंने बताई आपको। और दूसरी, कॉलेज तक जाना एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल, क्योंकि अब जानते हैं पैंडेमिक चल रहा है तो ट्रैवल की समस्या बहुत ज़्यादा है और टिकट भी इतनी आसानी से सस्ते और सही मिल नहीं रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ऑन कर दी जाएँ और जल्दी ही हम लोग पढ़ाई शुरू कर सकें सही से। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्टिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ माफ़ कर दिए जाएँ, भले 25-30% ही कम करें, पर कुछ कम कर देना चाहिए ताकि कुछ राहत मिल सके स्टूडेंट्स और उनके परिवार वालों को। तो ये जो पॉलिसी आ रही है, जो ये बजट आ रहा है, इसमें मैं चाहता हूँ कि छोटी सी छोटी जगहों पे भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई भी पास में ऐसा अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है अच्छा, जहाँ पे हम अच्छी पढ़ाई पा सकें। और प्राइवेट कॉलेजेस की तो फ़ीस बहुत ही हाई है, तो अगर मैं गवर्नमेंट से ये उम्मीद करता हूँ कि या तो वो ऐसे कॉलेजेस बनाए छोटे से छोटी जगह पे, जहाँ पे छोटे से छोटा आदमी भी अच्छी पढ़ाई पा सके, या तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस कम कर देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों को स्कॉलरशिप की भी हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से। कि मैं 12th क्लास का स्टूडेंट्स हूँ और मैं इसके आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाने वाला हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि थोड़ा बहुत अगर हम लोग की फ़ीस पर देखा जाए तो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो इतनी हायर फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, जैसे भी कोई भी कितना भी दे सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि कॉलेज प्राइवेट ना हो के सब प्राइवेट हो जाए, सेमी गवर्नमेंट हो सकते हैं, जिससे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और जो एक चीज़ ये भी है कि जैसे आरक्षण वाला सीन है, अगर उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इस चीज़ में कि हम लोग का थोड़ा बहुत भी एडमिशन मिल सके तो वो भी बेटर रहेगा हमारे लिए। हमको लगता है इस बजट के उसमें हम लोग के आसपास के क्षेत्र में अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, मास कॉम, इन सब के लिए अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं हैं। हमें लगता है कि इस बजट से कुछ हिस्सा निकाल के इन हमारे यूपी क्षेत्र में अच्छी वो बनानी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ इन सब चीज़ों के लिए। और मेरा ये मानना है कि बजट का एक सत्र केवल सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट का एक हिस्सा जो है वो बच्चों की शिक्षा के लिए निर्धारित कर देना चाहिए। देखिए, मैं एज अ स्टूडेंट ये जानती हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी लॉन्च हुई है उसके बाद ये हमारा पहला बजट होगा, तो सबसे देखने वाली चीज़ तो ये है कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट में कितना पैसा अलॉट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, हायर एजुकेशन कर रही हूँ, तो मेरा मानना ये है कि हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस तो बहुत हैं, पर जो एक और प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो है हॉस्टल्स की। देखिए, अगर मैं अपना शहर छोड़ के कहीं बाहर पढ़ने जाना चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे हॉस्टल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स की बहुत कमी है, जिसकी वजह से हमें पीजी वगैरह में रहना पड़ता है, उससे हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से हम लोग कई बार अपनी एजुकेशन अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से लोग अपने घर पे ही रह जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हॉस्टल्स की तरफ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जितनी एजुकेशन फैसिलिटी वो बढ़ा रहे हैं उतनी ही वो हॉस्टल्स के लिए भी अपना बजट बनाएं या फिर रहने के लिए ये देखें। फिलहाल तो मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि हायर एजुकेशन के लिए हॉस्टल्स के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दें।
हमारी मांगे ये रहेंगी क्योंकि जो बजट आ रहा है, ये बजट स्टूडेंट के लिए ऐसा रहना चाहिए कि एक जो पर्टिकुलर एरिया है, जो स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा है या फिर कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर एक्स्ट्रा अलग अलग से चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे अपना बेनिफिट ले सकता है वो। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा अमाउंट पर कर सकते हैं, लाई जा सकती हैं जो भी अपने। ये जो जातिगत आधार पे हमारे यहाँ एडमिशन होते हैं या फिर स्थानांतरण होते हैं, तो इनको हटा करके एक पर्टिकुलर बेसिस पे रखना चाहिए कि जो स्टूडेंट इसके लायक है स्टडीज़ के आधार पर, जो जिसकी क्वालिफिकेशन जितनी है उस हिसाब से अगर उसको बेनिफिट मिलता है, स्कॉलरशिप का बेनिफिट, आगे पढ़ाइयों का स्टडी, हायर एजुकेशन में बेनिफिट, कोई भी डिप्लोमा में बेनिफिट, तो इन सब को हटा करके एक पर्टिकुलर बेसिस पर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग और देश का भविष्य माने जाने वाले विद्यार्थियों का यह कहना है कि यदि हॉस्टल इत्यादि की उनको समस्याएं होती हैं, उसको लेकर के बजट में कुछ आएगा तो उनको बहुत खुशी होगी। स्कॉलरशिप को लेकर के यदि बजट कुछ लाएगा, उसके अतिरिक्त बोला है विद्यार्थियों ने कि जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, अगर इनका सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट वाला सिस्टम किया जाएगा तो वो उनके लिए सहायक होगा। देखते हैं कि बजट इनके लिए क्या लेकर के आएगा। ये चुनौतियों से भरा बजट विद्यार्थियों की कितनी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विभुम शुक्ला। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।